बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इसको ट्रेनिंग शुरू करते हैं कि एक रूबिक्स क्यूब सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मैं सिंपल स्क्रैम्बल कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर ये फेसेस कहलाते हैं। ये जो मेरे फ्रंट पर है फ्रंट फेस कहलाएगा, इसको हम एफ से डोनेट करेंगे। जो मेरे राइट पर है इस वक्त ये राइट फेस कहलाएगा, जो लेफ़्ट पर है लेफ़्ट फेस कहलाएगा, जो टॉप पर है उसको हम अप फेस कहेंगे। तो राइट, फ्रंट, लेफ़्ट, टॉप। पीछे जो है वो बैक है, नीचे जो है डाउन है। तो मैं अपने सॉल्यूशंस में डाउन या बैक को यूज़ नहीं करता अभी तक। मैं राइट मूवमेंट करता हूँ, लेफ़्ट मूवमेंट करता हूँ, अप मूवमेंट करता हूँ और फ्रंट मूवमेंट करता हूँ। अगर मुझे इसको करना होता है तो इसको फ्रंट पर ले आता हूँ या राइट पर ले आता हूँ। इस तरीके से ये मूव कर रहा होता है ये ब्लॉक। इसके अंदर 6 जो साइड्स हैं, वाइट, ग्रीन, जितने भी सेंटर वाले ब्लॉक्स हैं ये फिक्स्ड हैं, बिल्कुल ये सेंटर वाले फिक्स्ड हैं। अच्छा, इसको मैं खोल कर दिखाऊँ, खुल जाते हैं। येलो को खोला मैंने भी, ये ऐसे लगा हुआ है अंदर। तो अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये यूँ करके चल रहा है, तो ये जो 6 का ब्लॉक है, ये 6 जो हैं, ये 6 के 6 जो सेंटर हैं ये फिक्स्ड हैं। ये सारे खुल जाते हैं सेंटर के, लेकिन अगर मैं अभी खोल दूंगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं कहाँ गलत फिक्स ना कर दूं, इसलिए मैं खोल नहीं रहा इसको। मुझे जब सबको खोलना होता है तो मैं पूरा असेंबल करता हूँ इसको, तो उसके बाद साइडों से निकाल कर जो टाइट एंड लूज़ करना होता है वो कर देता हूँ। अच्छा, अब इसके हम 2 मूवमेंट्स हैं। इस फेस को हम लेते हैं फ्रंट फेस को, तो एक इसकी मूवमेंट है क्लॉकवाइज, क्लॉक इस तरह चलती है, क्लॉकवाइज है, और एक इसकी मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्मली जब हमको फ्रंट को मूव करना होता है तो एफ़ कहते हैं इसको। एफ़ कहने से हमें क्लॉकवाइज एक दफ़ा चलना होता है। अगर F2 लिखा होगा तो 1 और 2, और अगर हमें F प्राइम, ये मैं इसकी हेल्प भी डाल दूंगा इंशाल्लाह, F प्राइम से ये लेफ़्ट की तरफ लेकर ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही राइट, ये राइट मूवमेंट है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है यूँ, ये क्लॉकवाइज है, राइट क्लॉकवाइज हो गया, और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इसको हम कहेंगे R, इसको R एपोस्ट्रॉफी, R प्राइम। इसको हम लेफ़्ट कहेंगे तो लेफ़्ट का क्लॉकवाइज ये है, लेफ़्ट का क्लॉकवाइज ये है, और लेफ़्ट का एंटी क्लॉकवाइज ये है। अप फेस का ये क्लॉकवाइज है, क्योंकि क्लॉक में चलती है ना, यूँ ये क्लॉकवाइज हो गया अप फेस का, और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया कि अब इसके अंदर हम इसको स्क्रैम्बल ही कर रहे हैं इस वक्त मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो अब इसके अंदर एल्गोरिदम्स हैं, सिंगल हम नहीं चलते। तो एक एल्गोरिदम जिसको मैंने नाम दिया है रूरू, असल में वो है आर को क्लॉकवाइज एक दफ़ा चलाना, यू अप को एक दफ़ा क्लॉकवाइज चलाना, फिर उसके बाद आर को एंटी क्लॉकवाइज चलाना और यू को एंटी क्लॉकवाइज चलाना। ये तो ये हो गया आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम। तो याद रखने के लिए ये है रूरू, आर यू, ये असल में आर यू नहीं, आर प्राइम यू प्राइम, लेकिन याद रखने के लिए रूरू। ऐसे ही ये लूलू, असल में लूलू से शुरू हुआ था। अच्छा, लूलू जो है वो पहले एंटी क्लॉकवाइज चलता है, एल यू, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, फिर एल एंड यू, यानी कि एल प्राइम यू प्राइम, एल यू। तो मैंने इसको लूलू से याद किया है, लूलू, और ये हमारे सॉल्यूशन में बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये कुछ मूव्स हो गई। इसको हम, आपके पास जो भी रूबिक्स क्यूब है, रूबिक्स क्यूब मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं। जो मेरे पास पहला रूबिक्स क्यूब पुराना था, जिसका आपने शायद पहले वीडियोस देखी होंगी, वो बहुत सख्त है, और एक वीडियो मैंने एक छोटा एक बड़ा रूबिक्स क्यूब, इसका साइज़ 5 बाय 5 सेंटीमीटर है, और जो छोटा है मेरे पास वो 3 बाय 3 सेंटीमीटर्स का है। तो स्टैंडर्ड साइज़ यही होता है, ये 3 बाय 3 कहलाता है, यानी कि 3 ब्लॉक्स ये और 3 ब्लॉक्स ये, 3 3 9 करके इसके अंदर ये ब्लॉक्स हैं। अब इन ब्लॉक्स को देखें तो 9 इधर हैं, ये पूरा ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक है, क्यूबॉइड्स हैं सारे के सारे। तो 9 3 27 हो गए, लेकिन बीच में
उसका एक्सेस नहीं है हमें, जो इसका पूरा जंक्शन है। तो यूँ 26 ब्लॉक्स हैं, इन 26 को अपनी अपनी जगह पर बिठाना, ये रूबिक्स क्यूब का सॉल्यूशन गेम है। ठीक है, अच्छा अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे, इस वक्त ये खड़ा हुआ है रूबिक्स क्यूब, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है। अच्छा, मुख्तलिफ़ लोगों की डेफिनेशन मुख्तलिफ होती हैं। मेरी डेफिनेशन में नीचे ये लेयर 1 है, ये लेयर 1 हो गई, ये लेयर 2 हो गई और ये लेयर 3 हो गई। ठीक है, तो अब इतने इंट्रोडक्शन पर इंशाअल्लाह ताला जो है कुछ बात समझ में आएगी। और तो इसकी हमें बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, रूरू और लूलू की, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के हामिल हैं। फिर से हम लेयर बाय लेयर सॉल्व करना शुरू कर देंगे इसको। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो अच्छा, कलर्स को हम देख लेते हैं। ये वाइट फेस है, वाइट के एग्जैक्टली पीछे येलो फेस होता है, ये आर पार हैं, वाइट एंड येलो ये आर पार हैं, ऑरेंज एंड रेड आर पार हैं, एंड देन ये ग्रीन और ब्लू ये आर पार हैं। ठीक है, तो अब ये रेड के इस तरफ ग्रीन, देन ऑरेंज, देन ब्लू, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको वाइट और येलो याद रखना है। ठीक है, तो अब हम वाइट को नीचे रखेंगे। ये वाइट हमारा फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर हो गया, यानी कि लेयर 1 हो गई, ये लेयर 2 और येलो हमारी लेयर 3 हो गई। तो हम सबसे पहले वाइट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद यानी कि वाइट को नहीं, ये इस लेयर को सॉल्व करेंगे जिसके वाइट फेस खुद ही आ जाएगा। फिर उसके बाद इस लेयर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस लेयर को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर ये येलो फेस खुद आ जाएगा। येलो है यहाँ पर, तो यहाँ पर वाइट बनना है, यहाँ पर येलो बनना है, क्योंकि ये फिक्स जगह है। ये यहाँ पर ऑरेंज बनना है, यहाँ पर ब्लू बनना है। तो हम शुरू करते हैं इसको। हमें सॉल्व करना है वाइट, तो हम सबसे पहले ये वाइट के कॉर्नर्स तलाश करेंगे। ठीक है, ये एजेस हैं। अच्छा, इनके ब्लॉक्स को कहते हैं, ये सेंटर पीस हो गया, ये एजेस हो गए। ये एजेस जो हैं ये हर जगह पर, जिसके अंदर 2 फेसेस हैं, इनके अंदर 2 फेसेस हैं। ये इनके अंदर तो एक ही फेस है हमारे सामने, और इसमें 3 फेस हैं। ये कॉर्नर्स हैं, टोटल 8 कॉर्नर्स हैं हमारे पास इस क्यूब में। ठीक है, और हमारे पास ये 4 और 4 8 और 4 12 हमारे पास ये एजेस हैं, और 6 ये हैं सेंटर पीस। तो अब हम वाइट बनाना है, येलो को सर पे रखना है। अब यहाँ पर येलो का डेज़ी कहते हैं इसको, एक फूल होता है जिसका सेंटर येलो होता है और 4 पत्तियाँ उसके अंदर वाइट होती हैं। तो जैसे ये वाइट यहाँ पर लगा हुआ है, हमें यहाँ पर वाइट्स लाने हैं। तो हमने देखा यहाँ पर ये वाइट मौजूद है, तो ये वाइट को हम यहाँ पर ले आए, इधर आ गया। अब ये हर कलर के 4 ही पंखुड़ियाँ होंगी, कॉर्नर्स होंगे हर कलर के। अच्छा, अब हमें और वाइट देखना है। एक वाइट ये है, अब हमें इस वाइट को यहाँ लाना है, तो इसको यूं करके मूव करेंगे और ये वाइट इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक वाइट यहाँ कोने पर पड़ा हुआ है, इसको कोने को यहाँ तक लाने के लिए अब हम इसको यूं घुमाएंगे तो हमारा ये हट जाएगा। तो हम ये नहीं घुमाएंगे, हम इसको यूं घुमा लेंगे। यहाँ पर वाइट है हमारा, तो इसको फेस को यहाँ घुमा लेंगे। अब ये यहाँ पर वाइट आ गया, हमें ये यहाँ पर चाहिए। अब हम इस राइट फेस को यूं घुमाएंगे तो ये वाइट ऊपर आ गया हमारे पास, यहाँ आ गया। ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं वाइट को, बना रहे हैं यहाँ पर। अब हम देखेंगे इस वाइट के साथ ये ग्रीन लगा हुआ है, तो इसको घुमाकर हम ग्रीन फेस पर लेकर जाएंगे। ये ग्रीन पर ले आए, ये ग्रीन पर आया, और उसके बाद इसको पूरा उल्टा घुमा देंगे तो ये वाइट के पास चला गया। वाइट और ग्रीन, ये एल शेप जो हमारे पास बना, ये ग्रीन और ये वाइट, इसको यहीं पर ही रखना है। अब ये ऑरेंज है, इसको हम ऑरेंज के पास लेकर जाएंगे। ये ऑरेंज के पास आया, एंड देन इसको पूरा घुमा देंगे तो ये ऑरेंज एंड देन ये वाइट, ये बन गया। अब हम ऊपर देखते हैं येलो पर, हमारे पास येलो पर ये ब्लू कलर है, ब्लू को हम घुमाकर ब्लू के साथ ले जाएंगे। ये ब्लू आ गया, और अब इस ब्लू को यहाँ से पूरा उल्टा घुमाएंगे
तो ये ब्लू एंड वाइट, ये वाइट एंड ब्लू यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास ये रह गया, ये इसके साइड में क्या है, रेड है। इसको रेड के पास लेकर जाएंगे, ये रेड पर आया और फिर इसको पूरा उल्टा घुमा देंगे। इस तरह ये हमारे पास वाइट क्रॉस बन गया। अभी हमें इसको अब हम इन चारों कॉर्नर्स को फिक्स करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक ये कॉर्नर है। अब इस सूरत में हमारे पास क्या हो गया, ये यहाँ से ऑरेंज चला और ये 3 वाइट हुए, फिर उसके बाद ये रेड, ये फिक्स हो गया। और ऐसे ही ये ब्लू और ये 3 वाइट एंड देन ये ग्रीन, ये अपनी जगह पर आ गए, इनको यहीं होना था। अच्छा, अब हम देखते हैं इधर टॉप पर हमारे पास ये वाइट कलर है, इसके अंदर रेड और ग्रीन है। अब हम इसको नीचे लेकर जाना है इसकी जगह पर जहाँ पर रेड और ग्रीन कॉर्नर हो। तो रेड तो है यहाँ पर, यहाँ ग्रीन है, ये एग्जैक्टली अपनी जगह पर है। कभी इधर घुमा होता है, कहीं और घुमा होता है। तो हम इसको रेड और ग्रीन के बीच में रखकर अब इसको हम रू चलाएंगे एक दफ़ा। जब रू करेंगे एक दफ़ा तो ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। उस वक्त में इसका फेस 3 फेसेस हैं। एक दफ़ा रू करेंगे तो इसका फेस कहीं होगा, दूसरी दफ़ा करेंगे तो हम देखते हैं आर प्राइम यू प्राइम। चलो, ये एक ही दफ़ा में फिक्स हो गया। ग्रीन, ये ग्रीन के साथ ग्रीन आ गया, रेड के साथ रेड आ गया और ये वाइट के साथ वाइट आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर एक वाइट कलर आया है टॉप पर, जिसके साथ ब्लू एंड ऑरेंज है। तो इसको, ये ग्रीन है, ये ऑरेंज है, तो इसको ब्लू एंड ऑरेंज के बीच में ले जाना है। ये ब्लू है और ये ऑरेंज है। अब हम इसके अंदर रू करेंगे आर प्राइम यू प्राइम, नीचे चला गया लेकिन कलर्स फिक्स नहीं है। फिर रू करेंगे आर प्राइम यू प्राइम, ये नीचे चला गया, कलर्स अभी फिक्स नहीं है। अच्छा, हमें ये वाला चाहिए ब्लॉक, ये तो यहाँ का है भी नहीं, हमें इसी को फोकस रखना है। आर प्राइम यू प्राइम, लो जी, ये अपनी जगह फिक्स हो गया। ये ऑरेंज, ये वाइट और ये ब्लू, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास एक ये अवेलेबल हो गया, इसका वाइट यहाँ पर है, ग्रीन एंड ऑरेंज। ये ऑरेंज तो है लेकिन यहाँ पर ब्लू है, तो हम इधर आते हैं, ऑरेंज और ये ग्रीन। सिर्फ अब ये बॉक्स यहाँ का है, यहाँ पर इसके वाइट है, यहाँ पर ऑरेंज है, यहाँ पर ग्रीन है, तो इस कॉर्नर का है ये। हम रू करेंगे तो ये नीचे चलाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। कलर फेस हम देखेंगे, आर प्राइम यू प्राइम। अब यहाँ पास नीचे चला गया लेकिन कलर्स अभी फिक्स नहीं है। आर प्राइम यू प्राइम, वापस इधर आ गया। अब हम इसको फिर नीचे फिर घुमाएंगे, आर प्राइम यू प्राइम, ये लीजिए, ये भी फिक्स हो गया। ऑरेंज, ग्रीन, वाइट। अब हमारे पास ये वाइट के साथ ये आया। अब इसको हमें कहाँ लेना है, ब्लू और रेड के बीच में ले जाना है। तो ये ग्रीन फेस है, ये ऑरेंज है, इसको चेंज करते हैं, ये ग्रीन फेस, ये रेड फेस, ये ग्रीन, इसको और घुमाएंगे, ये ब्लू फेस, ये रेड फेस। अब इसमें वही रू चलेंगे, आर प्राइम यू प्राइम, लीजिए ये फिक्स हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा वाइट फेस और ये फर्स्ट लेयर हमारी फिक्स हो गई, ठीक है जी। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर फिक्स हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर और ऊपर की लेयर्स को फिक्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।